कक्षा 9 चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं वृत्त। एक वृत्त है, उसका केंद्र O है। अब देखें, हमने इस पे एक जीवा ड्रॉ की। ये जीवा है, इसका नाम दे देते हैं P और Q। तो ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला, ये वृत्त का जो ये हिस्सा है, ये कहलाएगा वृत्तखंड। और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी वृत्तखंड है। तो देख रहे हैं, ये जीवा जो है केंद्र से नीचे है, तो ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और जिस हिस्से में केंद्र होगा ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको याद रखना है, एक जीवा और चाप के बीच का जो भाग है, जो क्षेत्रफल है, वो कहलाता है वृत्तखंड। जीवा और चाप के भाग में जिसमें केंद्र हो, वो भाग कहलाएगा, वो क्षेत्रफल कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। और जिसमें केंद्र बाहर हो वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये लघु वृत्तखंड है, ये क्षेत्रफल, ये चाप, और ये PQ जीवा के बीच का ये भाग लघु वृत्तखंड है। और यही जीवा, लेकिन जो दीर्घ चाप है उसके बीच का जो क्षेत्रफल है, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पहचानना आना चाहिए। अब ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक ये दूरी, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे केंद्र और फिर परिधि को दूसरी ओर एक बिंदु लेकर के फिर मिला देते हैं, ये भी त्रिज्या है। अब ये दो त्रिज्याओं और चाप के जो बीच का भाग है, ये कहलाएगा त्रिज्याखंड। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये दो त्रिज्याएं और ये चाप, इनके बीच का ये जो क्षेत्रफल है, ये है त्रिज्याखंड। ऊपर वाला भी त्रिज्याखंड है, नीचे क्योंकि चाप छोटा है तो इसलिए ये लघु त्रिज्याखंड है, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। तो ये लघु त्रिज्याखंड है, और ऊपर वाला ये पोर्शन ये होगा, हरा वाला पोर्शन, दीर्घ त्रिज्याखंड। जब चाप बड़ा है और दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कहलाएगा त्रिज्याखंड। जब चाप बड़ा होगा तो बड़ा यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड, जब चाप छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड। तो हमने सीखा लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, लघु त्रिज्याखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है। उससे आगे देखें, जब चाप बराबर हो जाएं तब, तो ऐसी स्थिति जब चाप बराबर हो, ये केंद्र है, वृत्त है। यहां पे देखें, अब ये जो है जीवा केंद्र से होके जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अब चाप, ये वाला चाप भी बराबर इस चाप के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो दो वृत्तखंड बनेंगे वो दोनों बराबर होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। देखें ये, तो यहां पे देख रहे हैं, ये जो है जीवा और चाप के बीच का भाग है, क्षेत्रफल है, वृत्तखंड है। लेकिन ये दो त्रिज्याएं भी हैं, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। तो ऐसी स्थिति में ये त्रिज्याखंड भी है। तो जब चाप दोनों बराबर होंगे, जब जीवा यानी कि जब व्यास दो बराबर भागों में बांटेगा वृत्त को, तो उस स्थिति में वृत्तखंड और त्रिज्याखंड एक ही होंगे।